वेलकम बैक स्टूडेंट, आई एम शहबाज एंड दिस इज़ आसनसोल स्टडी सेंटर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम फादर सेल्फ है बाय आर के नारायण उसका यूनिट 1 पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग उसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको देख लें ताकि एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन कहता है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन को चुनना है। ए नंबर देखिए क्या कहता है, विथ अ शडर स्वामी रियलाइज दैट इट वाज, तो आपका आंसर हो जाएगा मंडे। मंडे के दिन स्वामी को कांपते हुए रियलाइज हुआ था, है ना। रियलाइज उसको कब हुआ था, जब वो लेटा हुआ था कि इट वाज मंडे। आगे देखते हैं हम लोग बी में, व्हेन स्वामी ought to have been in the school prayer hall he was lying on, जब स्वामीनाथन स्कूल के प्रेयर हॉल में हुआ करता था वो इस वक्त कहाँ लेटा हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंच। जब स्वामीनाथन स्कूल के प्रेयर हॉल में हुआ करता था तो इस वक्त वो बेंच में लेटा हुआ था। सी नंबर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्वामी सैम्यूल इज स्पेशली एंग्री विद बॉयज हु आर, तो आपका आंसर हो जाएगा लेट। स्वामीनाथन के हिसाब से सैम्यूल खास करके उस लड़के से गुस्सा होते थे जो कि लेट आते थे। 2 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से जानकारी लेकर चार्ट को भरना है। ए नंबर कहता है कि टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेंट ऑफ अ हेडेक, वो टाइम क्या था जब स्वामीनाथन सर दर्द की शिकायत किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा एट 9 o'clock। इसका आंसर मैंने पहले ही से लिख रखा है तो आपको समझने में आसानी हो। बी नंबर देखिए, पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, वो शख्स कौन था जिसने स्वामीनाथन को हुक्म दिया कि कपड़े पहनो और स्कूल जाओ, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी's फादर, स्वामी के वालिद। आप यहाँ पर सिर्फ फादर भी लिख सकते हैं, उन्होंने ये कहा था कि कपड़े पहनो और स्कूल जाओ। सी नंबर कहते हैं कि नेम ऑफ द टीचर मेंशन्ड बाय स्वामी, उस टीचर का नाम क्या है जो कि स्वामी के जरिया मेंशन किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सैम्यूल। उस टीचर का नाम था सैम्यूल। 3 नंबर पे आ जाते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हम लोगों को देखना है कि नीचे दिया गया स्टेटमेंट क्या ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। आगे कहता है कि प्रोवाइड सेंटेंसेस और फ्रेजेस और वर्ड्स ऑफ योर आंसर इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ पर हम लोगों को आंसर में सेंटेंस या फ्रेजेस या वर्ड्स को लिखना है। तो हम लोग देखते हैं ए नंबर में क्या दिया हुआ है। ए नंबर कहता है, स्वामी सेड दैट ही हैड अ हेडेक, स्वामी ने कहा कि उसके सर में दर्द है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, एट 9 o'clock स्वामी वेल्ड आई हैव अ हेडेक, 9 बजे के सुबह में स्वामीनाथन रोते हुए कर्राहते हुए कहता है कि आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। यह सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है। बी नंबर देखते हैं, स्वामी वाज लाइंग इन हिज फादर्स रूम, क्या स्वामी अपने फादर के रूम में लेटा हुआ था, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपका होगा, स्वामी वाज लाइंग ऑन द बेंच इन हिज मदर्स रूम, स्वामीनाथन जो है अपनी माँ के रूम के बेंच में लेटा हुआ था। सी नंबर आपको सवाल कहता है, अकॉर्डिंग टू स्वामी द हेडमास्टर वाज नॉट अफ्रेड ऑफ सैम्यूल,
स्वामीनाथन के हिसाब से हेडमास्टर जो है सैमुअल से नहीं डरते थे। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होता है कि दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। वो लोगों का कहना है कि यहाँ तक के हेडमास्टर भी सैमुअल सर से डरते हैं। तो आपका पहला जो है, मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ, आपका पहला ये ट्रू है और दोनों फॉल्स है। आप यहाँ पर देख लें अच्छे से, और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। तो इसी के साथ हम लोगों का लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।